वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित सिल्वर वेडिंग पार्ट की। सिल्वर वेडिंग रजत वर्षगांठ विवाह की, जिसे हम कह सकते हैं रजत वर्षगांठ, और इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के मध्य जो एक जनरेशन गैप, जिसे हम कह सकते हैं पीढ़ी का जो अंतराल होता है, उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। इसके नायक हैं यशोधर पंत। ये एक बाबू हैं और इसी से हम शुरुआत करते हैं। जब सेक्शन ऑफिसर वाईडी यशोधर पंत ने आखिरी फाइल का लाल पीथा बांधकर निगाह मेज से उठाई, तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे थे। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया। यशोधर पंत एक सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं, जिनके अपने कुछ विशेष सिद्धांत हैं और उन्हीं के अनुसार वे जीवन को जीना पसंद करते हैं। हम लोग उन्हीं के सिद्धांतों का इसमें उन्हें क्या प्रतिफल मिलता है वह हम इसमें देखेंगे। फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने माथ हाथों पर डाली, जो उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते हैं। उनका पहला सिद्धांत कि जितना भी हमें नौकरी पे हमारा जो टाइम होता है, समय होता है, उससे हमें थोड़ा सा अधिक समय देना चाहिए। यह उनका हम लोग पहला यह सिद्धांत देख रहे हैं। और उनके इस सिद्धांत के कारण, इस नियम के कारण, जो उनके अंतर्गत जो काम करने वाले और दूसरे कर्मचारी हैं, उनको काफ़ी बुरा लगता है इस बात से। तो जूनियरों से चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की कृष्णानंद, एक और यहाँ पर हम लोग कैरेक्टर देखेंगे किशन दा, पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। और एक उनका और यहाँ पर हम लोग उदाहरण देखते हैं कि वह क्या एक सिद्धांत उनका और हमें यहाँ परिलक्षित होता है कि जब कभी ऑफिस से जाएं, चाहे दिन भर कोई किसी से वो बात नहीं करते थे, लेकिन जब वह अपना समय समाप्त होने पर जब वो निकलते थे तो थोड़ी बहुत ऐसी मजाक वाली बात जरूर करना चाहिए। और उसी के अनुसार वह किशन दा, जो इनके आदर्श रहे हैं, उनको ही ये फॉलो करते हैं। और उनका मानना था कि जब नौकरी से जब हम जा रहे हैं समय पूरा होने के बाद, तो थोड़ी बहुत ऐसी मजाक जरूर कर लेनी चाहिए। और उसी का यहाँ पर हम लोग दर्शन कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। अपने जूनियर कर्मचारियों से वह इस तरह की बात करते हैं। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे चड्डा ने, जिसकी चौड़ी मोहर वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाव इम्प्रॉपर मालूम होते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति जो सीधा असिस्टेंट ग्रेड में नौकरी पे लगा है, उसका नाम है चड्डा, और उसकी चौड़ी मोहर वाली पतलून, जो आज के आधुनिक परिवेश के अनुसार है पहनावा, जो उन्हें कुछ अजीब सा लगता है, समहाउ इम्प्रॉपर, जो उन्हें कुछ ऐसा, ये एक शब्द है, ये बार बार इस पाठ में हमें देखने को मिलेगा। वह सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब लोग इस प्रकार कैसे रहना पसंद कर सकते हैं। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर यही लेंगे, बार बार ये वाला शब्द आएगा। ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं। थोड़ी बदतमीजी सी की, एज यूजुअल, जैसा कि ज़्यादातर होता है, वे उसी प्रकार से बोला। वो हमेशा ऐसे बदतमीजी करके बोलता था। बड़े बाऊ, आपकी अपनी चुनेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है? वह उसी भाषा में जवाब देता है। एक बार और पूछते हैं, उससे जवाब देते हैं उसी भाषा में उनको, यशोधर पंत को, क्योंकि उन्होंने मजाक किया था इसलिए उसका प्रत्युत्तर दे रहा है चड्डा। वो कहता है कि आपकी अपनी चुनेदानी, मतलब आपकी जो छोटी सी घड़ी है, उसका क्या हाल है, क्या वो वक्त सही दे रही है? पंत जी ने चड्डा की दृष्टता को अनदेखा किया और कहा,
मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। चड्डा ने कुछ और धृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली। वो थोड़ा और आगे बढ़ गया अपनी धृष्टता से और कहता है इस तरह की धृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया है। अब वह इस तरह की जो कोई धृष्टता भी करता, कोई बदतमीजी भी करता तो उसका ज़्यादा वो प्रतिकार नहीं करते थे। तो हाथ तक पकड़ लिया उसने। मन ही मन वह उस जमाने की याद जरूर करते हैं जब दफ्तर में वह किशनदा को भाई नहीं साहब कहते और समझते थे। घड़ी की ओर देखकर वह बोला, बाबा आदम के जमाने की है बड़े बाऊ यह तो। अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाती है। यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी, हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी पुरानी चाल की। यशोधर पंत जवाब देते हैं उसको कि ये तो मेरी शादी में मिली हुई घड़ी है मुझे, और हम भी पुराने हैं, पुरानी चाल के हैं, और ये घड़ी भी पुरानी चाल की। अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है। क्यों, कैसी रही? वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है कि ये राइट टाइम तो चलती है और यही मेरे लिए महत्वपूर्ण बात है। इस तरह का नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी। रेमजे स्कूल अल्मोड़ा में, जहाँ से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था और वक्ता श्रोता दोनों ठठाकर हाथ मिलाया करते थे। ऐसी ही परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी थी, जहां रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी। कभी किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रहे जाते थे। मेज जैसी थी, मिलकर लाओ पकाओ खाओ। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। कोशिश करने पर भी बॉय सर्विस में वह नहीं लगाए जा सके। तब किशनदा ने उन्हें मेस का रसोइया बनाकर रख लिया। इनके जो आदर्श पुरुष थे वह थे कौन? किशनदा, जिनका नाम यहाँ बार बार आएगा और उन्हीं से वह प्रभावित रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले उनको यहाँ पर शरण दी थी और उन्हें मेस का रसोइया भी बनाया जब उनको नौकरी नहीं मिली थी। तो आगे बढ़ते हैं। यही नहीं, उन्होंने यशोधर को 50 रुपये उधार भी दिए कि वह अपने लिए कपड़े बनवा सके और गांव पैसा भेज सके। बाद में इन्हीं किशनदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया। चड्डा ने जोर से कहा, बड़े बाऊ आप किन ख्यालों में खो गए? मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी कब हुई थी? हुई कब थी? यशोधर बाबू ने सक पकाकर अपना बड़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेनन से मुखातिब होकर बोले, मतलब मेनन के सामने देखते हुए, उसे देखते हुए वो बात कर रहे हैं। नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। नाउ, अब लेट मी सी, मैं देखता हूँ, मैं बताता हूँ, या मेरी ओर देखो। आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी, मेरी शादी 6 फरवरी 1947 1947 को हुई थी। मेनन ने फौरन हिसाब लगाया और चेक कर बोला, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। आपको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी को पूरा 25 साल हो गया। यशोधर जी खुश होते हुए झेपे और झेपते हुए खुश हुए। उन्हें थोड़ा सा अजीब सा लगा पर वह बड़े प्रसन्न हुए। यह अदा उन्होंने किशनदा से सीखी थी। चड्डा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास, बड़े बाबू से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। ये इस तरह की जो चुहलबाजी करने की चड्डा की आदत थी और वह तुरंत ही खर्चा करवाने के लिए तैयार हो जाता है यशोधर पंत जी से। चड्डा बोला, यशोधर जी बोलते हैं, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोचले हैं, ये अंग्रेजों की बनाई गई बेकार सी परंपराएं हैं, ऐसा वो मानते थे, क्योंकि वह संस्कृति की रक्षा करने के प्रबल पक्षधर थे। इसलिए वह कहते हैं कि तो साहब लोगों के चोचले हैं, हमारे यहाँ थोड़ी ही इनको मानते हैं। चड्डा बोला, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है।
इनमें कौन सी आपकी बड़ी माया निकल जानी है? आपका बहुत सारा धन थोड़ी हम लोग खर्च करवा देंगे, थोड़ा बहुत ही तो करना है। यशोधर बाबू ने जेब से बटवा और बटवे में से 10 का नोट निकाला और कहा आप लोग चाय पीजिए, दैट तो आई डू नॉट माइंड। आप लोग चाय पीजिए, आई डू नॉट माइंड, मुझे इसमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है उस पर इंसिस्ट करना, दैट मैं समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ। लेकिन जो हमारे कल्चर में नहीं है, हमारी संस्कृति में नहीं है, मैं उसको ठीक नहीं मानता, मुझे वो बड़ा अजीब सा लगता है। चड्डा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और पुनः बड़े बाऊ के आगे हाथ फैला दिया कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है, रुपए 30 हो तो चुग्गे भर का जुगाड़ करा सके। इस प्रकार से उनसे जबरदस्ती उन पार्टी लेने का प्रोग्राम बन गया था। आगे क्या होता है, क्या पार्टी देते हैं यशोधर पंत, क्या उसको रुपए निकाल कर देते हैं, और आगे और क्या होता है, इस कथा में हम आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।